क्या पाकिस्तान सच में भारत से आगे निकल सकता है या पाकिस्तान सच में भारत से आगे निकलने का सपना देख रहा है? जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो बयान देता है वह आपको हैरान कर देगा, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, लेकिन यह बयान न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या यह महज एक राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच काम कर रही है? अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दावा सच में संभव है या सिर्फ एक मुंगेरी लाल का सपना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, जहां पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो किसी से छिपी नहीं है और भारत वो तो कई कदम आगे निकल चुका है। जहां पाकिस्तान आज भी भारी कर्ज तले दबा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है बताया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा, बिजली के दाम 40 रुपए प्रति यूनिट। लेकिन क्या यह सच में संभव है कि इन हालत में पाकिस्तान किस तरह भारत से आगे निकलने की सोच सकता है? जहां महीने भर पहले शहबाज शरीफ ने भारत से शांति वार्ता की इच्छा जताई थी और अब वह भारत को पीछे छोड़ने का दावा कर रहा है। यह क्या बदलाव है? क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यह बयान सच्चाई से परे है या किसी तरह की रणनीति का हिस्सा है? जहां 22 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान में एक सार्वजनिक सभा में अपना एक बयान देता है और कटोरी शरीफ कहता है अगर पाकिस्तान भारत से विकास में आगे नहीं निकल पाए तो मेरा नाम यहाँ पर भिखारी शरीफ, माफ करना शहबाज शरीफ नहीं होगा। सोचिए, एक प्रधानमंत्री यह दावा कर रहा है कि यदि पाकिस्तान विकास के मामले में भारत को पीछे नहीं छोड़ता तो उसे अपना नाम बदलवा देना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक बयान था या इस बयान में पाकिस्तान की आत्मविश्वास की झलक दिखाई दे रही है? अब इस बयान को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की असल स्थिति पर नजर डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान आज जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। देश की स्थिति इतनी दयनीय है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कटोरा लेकर जाना पड़ रहा है। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी हाथ फैला रहा है भीख मांगने के लिए। और ऐसे में ये मुंगेरी लाल पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। कहता है अगर पाकिस्तान भारत से विकास में पीछे रह गया तो उन्हें उसका नाम बदलवा देना चाहिए। लगता है ये अब दवाई नहीं लेता है, अब इसका मानसिक संतुलन इसका हो चुका है या अब इसके लिए मुझे एक नया नाम सोचना पड़ेगा। या इसका नाम रखते दोस्तों शेख चिल्ली शरीफ, कैसा रहेगा? अरे भाई, अपनी इकोनॉमी को सुधारो फिर नाम बदलने की चिंता करना। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज आईसीयू में है, महंगाई आसमान पर है और खुद पाकिस्तान आईएमएफ की बैसाखियों पर चल रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है और कर्ज तले दबा मुल्क है। हर नागरिक पर बढ़ता आर्थिक बोझ है और ये ऐसे में भारत से आगे निकलने का दावा कर रहा है। असल में यह पाकिस्तान की जनता को गुमराह करने की रणनीति है। जागो पाकिस्तान वालों, मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये सिर्फ इसके मुंह से छोड़ा गया एक शिगुफा है और एक जुमला है। अरे बेवकूफो, तुम लोग हर बार कश्मीर को क्यों ले आते हो बीच में? अरे खड़ूसो, ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, चाहे जितना जोर लगा लो। और ये पीओके भी अब हमारा होगा। पीओके वालों जागो, ये भिखारी केवल भारत के खिलाफ बयानबाजी और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसका यह बयान इस देश के लिए बेहद अजीब लगता है जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं भारत जो अपनी आत्मनिर्भरता और की ओर लगातार बढ़ रहा है, तेजी से एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत में हर दिन नए विकास के प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी असफल है। तो क्या पाकिस्तान वाकई में इन दावों के साथ भारत से आगे निकल सकता है? अरे मूर्खों, भारत अपनी नीतियों से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जबकि तुम पाकिस्तानी कर्ज पर ही जिंदा हो। जहां आज भारत का विकास पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, क्या पाकिस्तान वाकई में भारत के स्तर तक पहुंच सकता है? अरे ड्रीमर शरीफ, पहले पाकिस्तान की कच्ची हालत को सुधार ले, हिम्मत वाला शरीफ बनेगा या खुजली वाला शरीफ? अरे कटोरा पकड़ने वालों, जो तुम ये भारत से आगे निकलने का दावा कर रहे हो, यह सिर्फ पाकिस्तान के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। असलियत का सामना करो यार जरा।
जहां भारत की प्रगति और पाकिस्तान की स्थिति को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ कागज पर ही अपनी उन्नति दिखाई देती है, असल में उसकी हालत कुछ और ही है। बस एक पाकिस्तानी का सपना है। अब तो मुझे ये लगता है इसके नाम बदलने के लिए मुझे एक नई लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जहां पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अपना दुश्मन माना है, लेकिन क्या वह खुद अपनी हालत सुधारने के लिए तैयार है या सिर्फ भारत को नीचा दिखाने में लगा है? जब पाकिस्तान हर वक्त भारत से लड़ने की बात करता है तो वह यह भूल जाता है कि उसकी खुद की जिंदगी संकट में है। इतना बड़ा सपना और इतनी बड़ी मुश्किलें, पाकिस्तान को क्या लगता है भारत से लड़ने की बजाय अपनी असल समस्याओं का हल निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनका सपना है सिर्फ भारत से टक्कर लेना। पाकिस्तान अपने कर्ज में डूबा हुआ है, महंगाई की मार को झेल रहा है और यह चैलेंज दे रहा है कि भारत से आगे निकल जाएंगे। यह सिर्फ एक धोखा है। अरे जड़ मूर्खों, अपनी असलियत को पहचानो। जहां पाकिस्तान ने अपनी बुरी हालत के बावजूद कभी भारत से अपनी नफरत कम नहीं की है, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि भारत अपनी ताकत से दुनिया में सबसे ऊपर होगा और पाकिस्तान हमेशा पीछे ही रहेगा। पाकिस्तान की नफरत को समझते हुए भी भारत का रास्ता कभी नहीं रुकने वाला है। जब तक पाकिस्तान खुद को सुधारने के बजाय भारत को हराने की बातें करता रहेगा, तब तक वो इसी हालत में रहेगा। पाकिस्तान को भारत से आगे निकलने के बजाय अपनी असलियत को देखना चाहिए। भारत ने कड़ी मेहनत से अपनी स्थिति बनाई है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ नफरत फैलाने में लगा है। जहां पाकिस्तान का सपना है कि भारत से आगे निकलने का, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था को देखकर तो यही लगता है कि वो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। अरे भिखारियों, पहले अपनी जिंदगी को सुधारो, फिर दूसरों को टक्कर देने का सपना देखो। आखिर क्या पाकिस्तान की सरकार यह समझ पाएगी कि भारत को हराने से पहले खुद की हालत सुधारनी जरूरी है, या फिर वे केवल दूसरों से नफरत करने में ही खुशी को महसूस करेंगे? जहां पाकिस्तान का सपना भारत को पीछे छोड़ने का है, लेकिन क्या वह यह जानता है कि उसकी खुद की हालत ऐसी है कि वह खुद को आगे नहीं ले जा सकता, माफ करना गला अटक गया, नहीं ले जा सकता। जहां भारत ने कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के हर बयान में बस नफरत ही झलकती है। अब समय है जब भारत अपनी ताकत से पूरे विश्व को अपनी स्थिति दिखाएगा और पाकिस्तान हमेशा उसी छोटे से दायरे में रहेगा। अरे कटोरा पकड़ने वालों, हमारे देश को भारत कहते हैं और भारत कभी भी किसी को कमजोर नहीं होने देता है। पाकिस्तान को अपनी नफरत छोड़नी होगी, तभी वह अपने देश को सुधारने का सोच सकता है। पाकिस्तान की ये दुष्टता देखकर तो यही लगता है कि जब तक वह अपनी नफरत को नहीं छोड़ देता, तब तक वह कभी भी किसी से आगे नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि वह कभी भी भारत के बराबर ही नहीं हो सकता है। जब तक वह अपनी नफरत को छोड़कर अपनी खुद की स्थिति नहीं सुधारता, तब तक भारत से मुकाबला तो दूर, वह अपने संकटों से ही बाहर नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान की इस नफरत को देखकर तो यही लगता है कि वह कभी भी अपने असल मुद्दों को सुलझाने के बजाय हमेशा भारत के खिलाफ एक नया युद्ध लड़ने का सपना देखते रहेगा। और पाकिस्तान की राजनीति में एक ही काम है, भारत को नीचे दिखाना। लेकिन जब अपनी खुद की हालत देखकर खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, तो दूसरों को दोष देना यहां पर बंद करो। पाकिस्तान का यह सपना कभी नहीं सच होने वाला है, भारत को हराने का सपना। और पहले अपनी तबाह हुई जिंदगी को संभालो पाकिस्तान, फिर किसी से मुकाबला करने की सोचो। पाकिस्तान, तुम भारत से कभी नहीं जीत सकते हो, तुम जहर फैलाने के सिवा कुछ नहीं करते हो और भारत को हराने का यहाँ ख्वाब देख रहे हो। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि कोई भी देश अपनी नफरत से नहीं बढ़ सकता और तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी। तुम भारत से पीछे हो और हमेशा ही रहोगे। पाकिस्तान, तुम कभी भी भारत को पीछे नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारी बुरी हालत देखकर तो यही लगता है कि तुम सिर्फ नफरत करने में ही खुश रहते हो। शरीफ, तुम कहते हो अगर हम भारत से आगे नहीं निकले तो मेरा नाम बदलना, यकीन मानिए नाम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम पहले अपनी हालत सुधारने का तरीका ढूंढ लो। पाकिस्तान, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे पास न तो यहाँ पर ताकत है, न ही सच्चाई है। तुम अपने ही नफरत में डूबे हो और यह सपना देख रहे हो कि भारत से आगे निकल जाओगे। तुमने भारत को हराने की बात की है, लेकिन तुम्हारी खुद की सरकार कभी अपने लोगों का पेट ही नहीं भर सकती है। पहले अपने देश की हालत को सुधारो, फिर दूसरों से यहां पर मुकाबला करने की सोचना। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वह भारत को कभी हरा सकता है, तो यह सिर्फ एक और गहरी भूल है। तुम्हारे पास
अपनी हालत सुधारने की समझ नहीं है और तुम यहाँ पर बड़े सपने देख रहे हो। पाकिस्तान में अगर इतना दम होता तो अब तक अपनी हालत सुधार चुके होते, पर तुम अभी भी अपनी नफरत और झूठी उम्मीदों में जी रहे हो। भारत को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान जैसा कमजोर और नफरत से भरा देश नहीं है। पहले अपनी खुद की बर्बादी से बाहर निकलो। पाकिस्तान का जो भी सपना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ नफरत करने के लिए जी रहे हो और यही तुम्हारी असलियत है। पाकिस्तान के लिए सपना है कि भारत से आगे निकलें, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए तो यह सपना ही सच है। कभी अपनी खुद की हालत सुधार लें। पाकिस्तान के नेता नफरत फैलाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनकी खुद की अर्थव्यवस्था यहां पर उभर जाए। पहले अपनी जिंदगी को ठीक करो, फिर भारत से यहां पर मुकाबला करने की बात करो। पाकिस्तान, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ बेतहाशा नफरत और झूठ है और भारत के पास एक मजबूत देश और एक संकल्प है। पाकिस्तान, तुम कहते हो अगर भारत से आगे नहीं निकले तो नाम बदल देना। क्या तुम सच में खुद को इतना अहम समझते हो? नाम बदलने से पहले अपनी खुद की जिंदगी बदलो। पाकिस्तान के लोग हमेशा यही कहते हैं कि भारत से आगे निकलेंगे, पर पाकिस्तान की हालत देखकर यह लगता है कि तुम्हें अपने ही सपनों को यहां पर संभालने की ताकत नहीं है। पाकिस्तान, अगर तुम सच में भारत से आगे निकल पाते हो तो आज तुम्हारी सरकार अपने ही लोगों को संभाल पा रही होती, लेकिन यहां तो तुम अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे हो। पाकिस्तान, तुमने हमेशा आतंकवाद को पनाह दी है और इसे अपने राजनीतिक खेल का हिस्सा बना लिया है। एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को शरण देता है, उन्हें मदद पहुंचाता है और फिर कहता है कि वह शांति चाहता है, यह सिर्फ एक झूठ है। पाकिस्तान की हर कोशिश यही रही है कि भारत और दुनिया के सामने अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपाए रखे। तुम्हारी सरकारें हमेशा आतंकवादियों को मदद देती है, लेकिन दुनिया अब समझने लगी है कि पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी स्टेट बन चुका है। तुम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा हर कदम खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद को पालने वाला कभी भी दुनिया में सम्मान नहीं पा सकता है। कभी पाकिस्तान को देखिए जहां आतंकवादियों को पनाह मिलती है और निर्दोष लोग उनकी वजह से मरते हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपने देश का हिस्सा बना लिया है, जबकि दुनिया देख रही है ये ही वो लोग हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का नाम अब केवल आतंकवादियों के लिए जाना जाएगा और बाकी सब लोग इसे नफरत और बर्बादी का घर समझेंगे। जो देश आतंकवाद फैलाने का काम करता है वो कभी भी दुनिया में सम्मान का हकदार नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को अपनी नफरत और आतंकवाद की गंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना कभी भी उसे आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं पाकिस्तान की सेना, तुम क्या समझते हो? जहां अपने देश को तुमने आतंकवाद का गढ़ बना दिया है, तुमने हमेशा आतंकवाद को पाल पोस कर उन्हें अपनी सेवा में रखा है और फिर उसे जंग या धर्म की रक्षा का नाम दे दिया। पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ युद्धों की बजाय आतंकवाद को फैलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यही तुमने अपनी रणनीति बनाई है, दुनिया में नफरत फैलाना और अपने देश को बर्बाद करना। तुमने यह समझ लिया है कि कश्मीर या भारत से युद्ध लड़ने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देना आसान है और तुम यह जानते हो कि ये युद्ध तुम कभी नहीं जीत सकते, लेकिन तुम आतंकवाद को फैलाने में तुम्हें आसानी मिलती है क्योंकि तुम इसके मास्टर हो। तुम्हारी सेना ने कभी अपनी ताकत को अपनी जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसे आतंकवादियों और नफरत फैलाने वाले गुटों के समर्थन में झोंक दिया है। पाकिस्तान की सेना ने कभी अपने देश की सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं किया है, बल्कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत और दुनिया के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ावा देने के लिए किया है, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया है। पाकिस्तान की सेना को यह समझना होगा कि इस तरह की नीतियां दुनिया में तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिलवा सकती है। तुम हमेशा आतंकवादियों को शरण दोगे तो दुनिया तुम्हें एक आतंकवादी देश के रूप में ही जानेगी। तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन असल में तुम अपनी बुरी नीतियों से खुद को और अपने देश को नष्ट कर रहे हो। इसका अंत एक ही तरीका है, तुम अपनी नफरत को छोड़ो, आतंकवाद का साथ छोड़ो और अपनी सेना की जिम्मेदारी को समझो। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो फिर यह तय है कि पाकिस्तान का भविष्य जो है आएगा वो अंधकारमय होगा।
और तुम्हारा हर कदम आतंकवाद का गढ़ बनने की ओर ही बढ़ेगा। और यह मेरा संदेश पाकिस्तान की सेना के आतंकवाद के प्रति दृष्टिकोण को चुनौती देता है और उनके कृत्यों का हिसाब देने के लिए मजबूर करता है। और इसमें मेरा एक कड़ा तंज ये भी है कि यह बताता है कि पाकिस्तान की सेना अपनी नीतियों से केवल अपनी बर्बादी को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, तुम कभी भी अपनी हद पार कर सकते हो, लेकिन तुम भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने आतंकवादियों को सिर पर बिठा लिया है और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। अपनी खुद की जिंदगी सुधारने के बजाय तुम दूसरों की बर्बादी में लग गए हो। तुम्हारी फौज और इस आईएसआई को यह कभी समझ नहीं आएगा कि नफरत फैलाकर कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने जितनी बार भारत को निशाना बनाने की कोशिश की, उतनी बार तुमने सिर्फ अपनी कमजोरी और कायरता को साबित किया है। अब तुम आतंकवादियों के लिए एक सैटेलाइट स्टेट बन चुके हो। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, तुमने अपनी कायरता छिपाने के लिए हमेशा भारत को दुश्मन बनाया है, लेकिन दुनिया अब यह जानने लग चुकी है कि तुम आतंकवादियों के साथ खड़े हो। जब तक तुम अपनी नफरत और आतंकवाद से पीछा नहीं छुड़ाओगे, तब तक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। तुमने अपनी सेना और आईएसआई को सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों का साथी बना दिया है। पाकिस्तान ये वह सेना और वह इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कभी अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ी नहीं हुई है, बल्कि आतंकवाद और हिंसा फैलाने के लिए खड़ी हुई है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, तुम अपने देश को और अपने ही लोगों को जिंदा जलाकर क्या साबित करना चाहते हो? पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, तुम दुनिया को यह दिखा रहे हो कि तुम सिर्फ नफरत फैलाने वाले हो और कुछ नहीं हो। जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है उसको दुनिया का तामझाम नहीं मिल सकता। तुम्हारी सेना और आईएसआई का सच्चा चेहरा दुनिया देख चुकी है। तुम खौफ और घृणा का प्रतीक हो। तुम क्या सोचते हो, पाकिस्तान की सेना और ये एजेंसी अपनी नफरत और आतंकवाद की आड़ में कभी भारत से मुकाबला कर पाओगे? तुम सिर्फ आतंकवादियों के साथ अपना समय खराब कर रहे हो, जबकि भारत हर दिन अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर रहा है। अगर तुम भारत से मुकाबला करना चाहते हो तो पहले अपनी जिंदगी को सुधारना सीखो। पाकिस्तान की सेना और ये एजेंसी, तुमने अपने ही देश को तबाह कर दिया है। आतंकवादियों को शरण देके तुमने अपने ही मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को बचाने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम आतंकवाद से अपना रिश्ता खत्म नहीं करते हो। पाकिस्तान की फौज और ये एजेंसी, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आतंकवादियों के साथ है, क्योंकि असल में तुम डरपोक हो। अपनी कायरतापूर्ण नीतियों से तुम कभी भारत को नहीं हरा सकते। तुम पहले अपने आतंकवादियों से छुटकारा पाओ, फिर हमेशा मुकाबला करने की बात करो। जहां पाकिस्तान की सरकार अब किसी भी आत्मसम्मान से दूर हो चुकी है और वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसकी सरकार कर्ज की भीख मांगते हुए दुनिया भर में घूम रहे जैसे कोई भिखारी। क्या तुम अपनी मेहनत और अपनी ताकत से कुछ हासिल नहीं कर सकते हो? नहीं, तुम सिर्फ दुनिया से कर्ज लेने के लिए हाथों को फैलाए हुए हो। यह पाकिस्तान की सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनका पेट भरने के लिए दूसरों से भीख मांगना सबसे अच्छा रास्ता। अरे शरीफ, तुम जिस तरह से कर्ज के लिए दर दर घूमते हो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन चुका है। तुमने अपने देश को कंगाल बना दिया है। जहां पाकिस्तान सरकार का हाल तो ऐसा है कि जैसे किसी भिखारी को कर्ज के लिए कलम और कागज लेकर दर दर घूमना पड़े। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुम हर जगह पाकिस्तान की कमजोरी और कंगाली का चेहरा बने हो। पूरी दुनिया में तुम्हारी सरकार का मजाक उड़ रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जहां शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सरकार की स्थिति अब किसी भिखारी से भी बदतर हो गई है। कर्ज का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तुमने अपनी छवि को इस कदर गिरा दिया है कि अब दुनिया में तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब किसी भिखारी जैसा बन चुका है, कर्ज के लिए हर जगह हाथ फैलाए हुए घूमते हुए। क्या तुम्हारे पास अब अपनी आत्मनिर्भरता और इज्जत बचाने का कोई तरीका नहीं है? हर जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हो और फिर भी तुम भारत से मुकाबले की बात करते हो। जहां पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ को कर्ज लेने के अलावा अब और कुछ आता ही नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई गर्व या सम्मान बचा है? तुम पूरी दुनिया में अपनी सरकार का और देश का मजाक बना रहे हो। पाकिस्तान अब कंगाल है और तुम्हारे पास सिर्फ कर्ज के कटोरे हैं। तो दोस्तों, क्या पाकिस्तान सच में भारत को पछाड़ सकता है? शहबाज शरीफ का यह बयान क्या सच में पाकिस्तान के लिए एक नई दिशा का संकेत है, या फिर यह महज एक बेईमानी वाला बयान है जो पाकिस्तान के अंदर के हालात से पूरी तरह से नदारद है?
शहबाज शरीफ के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में आपकी क्या राय है। क्या पाकिस्तान सच में भारत से आगे निकल सकता है या फिर यह सिर्फ एक सपना है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है? क्या शहबाज शरीफ का यह बयान सिर्फ एक सपना है या फिर कोई जादू होगा जो पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाएगा? पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने की राह कितनी मुश्किल है? क्या शहबाज शरीफ इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे? अगर पाकिस्तान सच में भारत से आगे निकलता है तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को अपना नाम बदलने की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान कभी भारत को पछाड़ पाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।